आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक स्पेशल टॉपिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया था कि फीमेल में जो एग के जो प्रोडक्शन की जो लिमिट्स है वो जन्म से पहले ही तय हो जाती है। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात किया था, डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि किस तरीके से एक प्राइमर्डियल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलप होता है। इस दौरान हमने देखा कैसे ग्रेनुलोसा सेल्स कवर करती हैं प्राइमरी oocytes को और किस तरीके से आगे डेवलपमेंट होते होते प्राइमर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल के जो चेंजेस थे उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था। अब उन्हीं सारी चीज़ों को हम एक स्पेशल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में उन सारी चीज़ों को एक साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंटल जो हमने बातें कहा था वो एक्चुअल में जो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक का जो चेंज था, जो भी हमने पढ़ा था, वो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती रहती हैं हर महीने। इसीलिए कहा जाता है एक ल्यूनार मंथ कहा जाता है। ल्यूनार मंथ मीन्स क्या, एक 28 डेज यानी 4 वीक की साइकिल में वो सारी चीजें चलती रहती हैं। फीमेल के लाइफ में प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक यानी एक 45 टू 50 ईयर की एज तक हर महीने, लगभग हर महीने एक साइकिल चलती रहती है जो कि अपने आप में एक बड़ी स्पेशल होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और 45 टू 50 ईयर्स के बाद ये सीज हो जाती है, रुक जाती है, जिसके बाद हम कहते हैं कि फीमेल का जो रिप्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। हमने उन सारे सेलुलर इवेंट्स को पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है, उसको आप एक बार देखिएगा। अब उन्हीं सारी चीजों को हम देखते हैं कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल से आगे ग्राफियन फॉलिकल तक कैसे डेवलपमेंट होता होगा। हालांकि जब इन सारे इवेंट्स को हम देखते हैं तो हमने कुछ ऐसे ही चेंजेस देखे थे, आपको याद है ना। फिर ओवुलेशन होता है, ऐसा ही हमने देखा था ना। आप यहां पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ते हुए ग्राफियन फॉलिकल तक बढ़ता है और आगे उसमें से जो oocytes मीन्स जो उसके ओवुलेशन के दौरान यहां से जब ये कंटेंट जब बाहर निकलते हैं तो रिमेनिंग जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसके आगे के इवेंट्स को हम लोगों ने देखा। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखा है। ये कार्पस ल्यूटियम का बनना, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन्हीं सारे इवेंट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंटल जो डिफरेंट प्रोसेस आगे बढ़ रही हैं, इसको कराने के लिए पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली पिट्यूटरी से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आप ऐसे समझें, जहां हमने आपको बताया था कि मेल के शरीर में भी, मेल के लिए भी ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बारे में हमने मेल के जब स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बात किया था कि किस तरीके से FSH वहाँ मदद करता है, LH मदद करता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि LH वहाँ पर लिडिग सेल्स पर काम करता है। L से LH L है, L से ही लिडिग सेल्स है, तो LH मेल में लिडिग सेल पर काम करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करता है और रिलीज कराता है टेस्टोस्टेरोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए मैंने आपको बताया था वहां पर मेल में कि वो सर्टुलाइज सेल्स पर काम करते हैं। सर्टुलाइज सेल्स पर काम करके वो स्पर्म के टर्मिनल स्टेज को फास्ट करते हैं, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन को वो तेज कराते हैं। स्पर्म जल्दी मैच्योर हो जाए, स्पर्म का फॉर्मेशन फास्ट हो, उस स्टेज पर काम करते हैं। फीमेल में थोड़ा सा उससे ज्यादा आसान यहां मुझे लगता है, ये हार्मोनल चेंजेस थोड़ा ज्यादा आसान लगते हैं। उस चीज को अगर हम यहां फोकस करेंगे तो हम समझ पाएंगे फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको देखें तो फीमेल के बॉडी में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर के उसको स्टिमुलेट करता है और इसके स्टिमुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम जैसा समझ में आ रहा है,
वहां पर तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम बोलते थे, लेकिन एफ से कुछ समझ में नहीं आता था। यहां पर आपको समझ में आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। कौन से फॉलिकल? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, उन फॉलिकल्स को बनने के लिए स्टिमुलेट करता है। और आप जानते हैं जब ये फॉलिकल्स बनते हैं तो इन्हीं के इफेक्ट की वजह से ये यहां पर अंदर ओवरी में डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होती है। मैं आगे हम देखते हैं ना, इस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हो जाती है और यहां से भी अब एक हार्मोन्स निकलने लगता है, वो है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन बहुत ही हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि ये फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए, उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हार्मोन्स ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका एक इंपॉर्टेंस देखा जाता है। हर महीने होने वाली साइकिल में भी इस हार्मोन का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ये कैसे निकल रहा है? जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स आप देख रहे हैं कि और ये डेवलपमेंट बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल की ओर जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता है, आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स की ओर ये स्टेज आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यहाँ के ये जो सेल्स जो डेवलप हो रही हैं, जो आगे जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और जो यहाँ ग्राफियन सेल्स की जो मैच्योरेशन हो रही ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो इसको एस्ट्रोजन को रिलीज कराती रहती हैं। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहता है। ये कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इसको स्पेसिफाई करके बात करेंगे। यहां पर देखें एलएच की बात करें तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये भी रिलीज होता है। ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग को अगर आप हिंदी में अगर आप थोड़ा सा उसको बोलने की कोशिश करें, ल्यूटिनाइजिंग मीन्स लुटा दो। क्या लुटा दो? जो ओवरी के भीतर जो एग बन रहे हैं उनको लुटा दो, तो यानी ओवुलेशन करा दो। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है। इसके अलावा देखा गया है कि जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद भी इसका लेवल थोड़ा हाई बना रहता है। क्यों हाई बना रहता है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर जब हम इधर की ओर जब हम आते हैं, यहां पर देखें तो आपने देखा होगा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डेवलपमेंट है, इसमें हमने आपको बताया था सेकेंडरी जो oocyte है उस स्टेज पर ओवुलेशन होता है, लेकिन प्रॉपर अभी एग का फॉर्मेशन यहां पर नहीं बना होता है। ये प्रॉपर एग का गैमेट नहीं बना होता जब ओवुलेशन होता है। आप देखें यहां पर धीरे धीरे ये मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। आप प्लीज आराम से इस पर फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये यहां से जब ओवुलेशन होता है तो उस दौरान जो रिलीज होते हैं उस दौरान यहां पर क्या होता है, कुछ सराउंडिंग ये ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ ये जो इसकी सखी सहेलियां होती है उसके साथ ये रिलीज होता है। सखी सहेलियां मीन्स जो इसकी कुछ आप समझ लें फ्रेंड जैसे हैं। ये दुल्हन है हमारी। दूल्हा कौन है? स्पर्म है। तो आप देखते हैं कि जब ये रिलीज होता है तो इस दौरान इसके चारों ओर कुछ सराउंडिंग सेल्स होती हैं और भीतर है सेकेंडरी oocyte। ये भी प्रॉपर एग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभी मियोसिस सेकेंड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या है, मियोसिस सेकेंड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। यह मेटाफेज 2 पर ही आकर के अटका पड़ा हुआ है। यह मेटाफेज 2 पर ही आकर के अटका पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जब मेल का सेंट्रियोल जब यहां पहुंचता है तब जाकर के मेटाफेज 2 यहां कंप्लीट होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था। यानी ये अभी प्रॉपर एग नहीं है, एग से थोड़ा सा इमेच्योर स्टेज है। अभी ये सेकेंडरी oocyte है। जो रिमेनिंग जो सेल्स थी यहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स की, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो यहां पर एक साथ एक्युमुलेट होकर के कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। ये जो मास बचा हुआ है ओवुलेशन के बाद, वो इस दौरान क्या बनाया है? कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम आगे अभी तक यहां से जब ये डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा था तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करा रही थी। कौन सा हार्मोन रिलीज करा रही थी? एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करा रही थी। ये हार्मोन्स लगातार बढ़ता रह रहा था, इसका लेवल बढ़ता रह रहा था। अचानक क्या होता है, जब ये टूट करके निकलता है एग तो उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है और जो बचा हुआ ये जो पार्ट है ये एक नए हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू करता है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्रेनुलोसा सेल्स का, अब ये एक नए स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ये एक नए हार्मोन को रिलीज कराता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो
तो प्रोजेस्टेरॉन एक नया हार्मोन रिलीज कराता है। प्रोजेस्टेरॉन पहले ओवुलेशन से पहले यही स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करा रहा था, और अब क्या रिलीज करा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि अभी भी ये थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन को भी रिलीज कराता रहता है। ठीक है, यहां पर एक नया नाम तो यहां जोड़ना जरूरी है, जो है प्रोजेस्टेरॉन का। और इसी दौरान जो एक और हार्मोन जो जुड़ा हुआ है, उससे पहले जो हार्मोन था उसका लेवल हालांकि अब उतना ज्यादा नहीं है, एस्ट्रोजन का लेवल अब पहले से कम है, लेकिन रिलीज होता है वो भी इस कार्पस ल्यूटियम से। और यहां एक नया हार्मोन अब रिलीज होना शुरू हो गया, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो मिक्स जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी समझते हैं। देखिए, ये इवेंट हो रहा है, आप कहां पर देख रहे हैं? ये इवेंट आप देख रहे हैं ओवरी में। आप बात समझिएगा, ये इवेंट हो रहा है ओवरी में। इस ओवरी में होने वाले इवेंट में आप यहां से यहां तक जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ओवरी में होने वाले इवेंट्स को देख रहे हैं। और ओवरी में तो इवेंट होना है, लेकिन रियल में जहां हनीमून होना है, यानी जहां रियल में बच्चे को आगे डेवलप करना है, आगे पूरी जिंदगी जहां आगे चलनी है, वो है यूट्रस। तो यहां तो एक इवेंट चलना ही है, एक इवेंट यूट्रस में भी चलता है, एक इवेंट यूट्रस में भी चलता है। तो इसलिए आपको समझना होगा हार्मोन्स के लेवल दो जैसे जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्चुअली उस समय ओवरऑल बॉडी में 4 इवेंट्स चल रही होती, 4 जगहों पर। एक ओवरी में चल रही है, दूसरा यूट्रस में एक तैयारी चल रही होती है। बात समझिएगा, एग को तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको पता है अगर ये एग अगर फर्टिलाइज हो गया, अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इसने सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन अगर करा दिया, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, तो उस एम्ब्रियो के इंप्लांट करने का साइट क्या है? यूट्रस। यानी यूट्रस में भी साथ ही साथ में तैयारी चलनी चाहिए, तो इसलिए यूट्रस में भी तैयारी चलती है। ओवरी से ओवुलेशन के लिए जो इवेंट्स होते हैं, उसी साथ ही साथ यूट्रस में भी अपने इवेंट्स होते रहते हैं। यूट्रस में और इन दोनों ओवरी में होने वाले इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स काम करते हैं। एक हार्मोन तो आपका पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से गवर्न किया जा रहा है, और दूसरा साइट है ओवरी का खुद का। ओवरी खुद अपने हार्मोन्स के माध्यम से, तो हार्मोन्स 2 जगह से रिलीज हो रहे हैं इस पूरे इन दोनों साइट पर को कंट्रोल करने के लिए, ओवरी और यूट्रस को कंट्रोल करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से तो हार्मोन्स निकलते ही हैं, इसके अलावा ओवरी से भी हार्मोन्स निकलते हैं। बात समझें, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो हार्मोन्स निकलते ही हैं, इसके साथ ही साथ ओवरी से भी हार्मोन्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो हम यहां देख रहे हैं ब्लैक कलर से, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन्स को मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्लू कलर से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ब्लू कलर से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, और ब्लैक कलर से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को आप देखेंगे कि ये यहां से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे राइज कर रहा है। इसको थोड़ा सा और शार्प जाना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आप देखेंगे कि यहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल फॉलिकल्स को लगातार ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करता रहता है। यानी यहां फॉलिकल्स आगे डेवलप होते रहे, इसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स काम करता है। जब फॉलिकल्स पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, तो उसके बाद अचानक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का अपना अचानक सर्ज आता है, बहुत तेजी से रिलीज किया जाता है। ऐसा लगता है, हालांकि ये अपने आप से नहीं होता है LH सर्ज, यहां पर ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पूरी तरीके से फॉलिकल्स को मैच्योर कर चुका होता है, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक ये स्टेज आगे बढ़ चुकी होती है, तो उसके बाद LH सर्ज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सर्ज होता है। ये सारी चीजें जब आप एज ए डॉक्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है, उसको और डीपली आपको पढ़ना होता है। लेकिन अभी आपके लेवल पे उतना नहीं जानना है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग को
खुराफात मत करिएगा कि कैसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस आप ये देख लीजिए ये इवेंट्स घटती हैं। फॉलिकल लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, जब प्रॉपर्ली ये ग्रोथ कर लिए तो उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का अचानक लेवल बढ़ता है और यहां से ओवुलेशन हो जाता है। यहां से क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन जब होता है तो उसके बाद यहां पर देखते हैं इन दोनों का ही लेवल कम हो जाता है, इन दोनों ही हार्मोन्स का। जैसे फॉलिकल भी अब पूरी तरह ग्रोथ कर चुका है तो उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लेवल हार्मोन का उतनी आवश्यकता रह नहीं जाती है, तो आगे इसका लेवल अब कम हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल थोड़े दिनों के लिए हाई बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आगे के ओवुलेशन के आगे इसको जो आपका कार्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन कराने के लिए जरूरी होता है। इस बात को आप समझ लें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का यहां इस फेज में ज्यादा काम था, ठीक है, ओवुलेशन से पहले ज्यादा काम था। अब आगे ओवुलेशन के बाद इसका काम कम है, तो इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो बना रहता है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स उस समय LH सर्ज के बाद भी अपने लेवल को थोड़ा हाई बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि वो कार्पस ल्यूटियम को लगातार एक्साइट किए रहता है कि वो अपने दोनों हार्मोन्स जो ये रिलीज कर रहे हैं, बात समझें, LH हार्मोन का लेवल हाई बना रहता है ताकि वो कार्पस ल्यूटियम को एक्साइट करते रहे, ताकि वो अपने दोनों हार्मोन्स के लेवल को हाई बनाए रखे। इसमें से एक जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। हालांकि उसमें मदद करता है एस्ट्रोजन भी, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये ओवरी से निकला हुआ ये जो एग है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद ये रिग्रेस हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट होता है और थोड़ी देर बाद ये साइकिल खत्म हो जाती है। तो ये मैंने अभी मोटे तौर पर आपको समझाया कि ये कुछ इस तरीके के इवेंट हो रहे होते हैं, लेकिन ये इस इवेंट का ड्यूरेशन कितना है, कहाँ है, कैसे है, उसको समझने के लिए एक बार फिर से हम इस पूरे टाइम पीरियड को एक बार फिर से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यहां पर आपने देखा, यहां से एक पूरा इवेंट मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर एक यहां तक इवेंट चल रहा है। नॉर्मली ये इवेंट डे 1 से लेकर के 29 डेज तक का होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसका ड्यूरेशन फर्स्ट डे से लेकर के 28 या 29 डेज का होता है। बात समझें, इसमें आप बात समझें, यहां पर क्या होता है, ये 1 से लेकर के 28 डे तक, 1 डे से लेकर 28 या 29 डेज तक का एक साइकिल चल रहा है। यहां पर एक घटना हो रही है, बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ कैमरे के साथ साथ आप यहां पर देखते हुए चलेंगे, इसको जूम भी करने की जरूरत होगी। तो यहां पर शुरुआती दिनों में होता क्या है, शुरुआती दिनों में ये डे 1 से 29 तक क्या हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तभी हम यहां पर सही से समझ पाएंगे। एक्चुअली हमने देखा कि यहां डे 1 और डे 28 के बीच में एक साइकिल चल रहा है। बीच में डे 14 पर, अभी मैं नेचुरल बात आपको समझा रहा हूं, नेचुरल घटना समझा रहा हूं, बाद में मैं आपको थोड़ा इसमें वेरिएशन भी समझाऊंगा। डे 14 पर, मिड ऑफ द साइकिल पर ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कौन कराता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। ये हमने आपसे बात किया था। उस दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये काम कराता है, और इससे पहले जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे उसके लिए कौन काम करा रहा था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स काम करा रहा था। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज कहां से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब फॉलिकल्स को ग्रोथ कराता रहता है तो उसी दौरान ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं, है ना। मैंने अभी आपको बताया ना, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप यहां पर देखेंगे ओवरी में ये जो ओवरी जो चल रहा था, इसमें हमने देखा कि ओवरी को गवर्न कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, और बाद में ये खुद ही ओवरी अपने हार्मोन्स निकालते रहते हैं। कौन से? एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को यहां मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है। देखिए आप, लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने के बाद ओवुलेशन से थोड़ा पहले एक पीक आता है 24 आवर्स पहले एस्ट्रोजन का। चूंकि उसके बाद ये टूट जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, तो उसके बाद इसका जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है। ये सारी लेवल हम ब्लड में मेजर करते हैं हार्मोन्स का। तो ये
प्रायर टू ओवुलेशन 14 डेज पर अगर ओवुलेशन हो रहा है तो 13वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होने से एक दिन पहले इसका सबसे हाईएस्ट पीक आता है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का हाईएस्ट पीक नियर अबाउट 24 आवर्स बिफोर आता है। और यहां पर देखेंगे आएगा भी सबसे ज्यादा यहीं पर, वो कारण भी आपको समझ में आता है क्योंकि सबसे हाईएस्ट मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल आप यहां पर देख रहे हैं, उसके बाद तो टूट जाएगा, तो इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल यहां पर हाई बना रहता है। अब क्या होता है, इसके बाद आगे इवेंट्स देखा जाता है कि जब ये कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन को बनाने लगता है, तो बाद में लेवल गिरता है, लेकिन जब कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने लगता है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ये चीज हम देख रहे हैं, बाद में फिर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने लगता है। ठीक है, ये शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि ये एस्ट्रोजन का बनना यहां पर जो है ये कहीं ना कहीं यूट्रस को डेवलप करने में मदद करता है, इसलिए नेचर ने इसके दो पीक दिए। पहले तो ये आप देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में खास तौर पर यूट्राइन जो इंडोमेट्रियल जो थिकनेस है उसको प्रॉपर ग्रो कराने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए नेचर ने बाद में कार्पस ल्यूटियम से भी एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराया, इसलिए फिर इसका पीक आता है। ओवुलेशन से पहले एक पीक था, बाद में धीरे धीरे फिर इसका लेवल बढ़ने लगता है। बात समझ में आई? एक साइकिल में हम चेंजेस देख रहे हैं। इसी दौरान हम देख रहे हैं ओवरी से आफ्टर द साइकिल एक नया हार्मोन दिख रहा है जो पहले बिल्कुल नहीं था। देखें आप प्लीज फिर फोकस करें आप, तो देखेंगे ओवुलेशन से पहले एक रेड कलर की लाइन है जो एक अपने बेसल लाइन को टच किए हुए रहती है। ओवुलेशन के बाद यहां पर ये हार्मोन अपने हायर लेवल पे पहुंच रहा है। ये हार्मोन है खास तौर पे वही जिसका नाम हमने लिया था प्रोजेस्टेरॉन है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का सबसे रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन है। जब आप इसके बारे में बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन के लेवल की, तो यहां पर आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये आफ्टर द ओवुलेशन रिलीज होता है और ये इसका लेवल कार्पस ल्यूटियम से रिलीज किया जाता है, तो इसलिए इसका लेवल आफ्टर द ओवुलेशन राइज करता है। तो यहां पर देखें ये हार्मोन बाद में हाफ साइकिल में इसका लेवल बहुत लो होता है या ना के बराबर होता है, बाद में इसका लेवल बढ़ता है। और अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे ये रिग्रेस करेंगे, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के लेवल गिरते हैं। और इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट में जब हम बात करें 28-29 डेज पर, तो वहां पर क्या होगा, अगले साइकिल की स्टार्टिंग हो जाएगी और उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम होगा, लेकिन उस दौरान अगली साइकिल को शुरू करना है, तो इसलिए उस दौरान FSH जो आप पिट्यूटरी का जो हार्मोन है उसका लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट साइकिल करानी है, तो इसलिए FSH का लेवल अब अगले साइकिल के लिए हाई हो जाता है। ठीक है, इस दौरान LH का लेवल उतना हाई नहीं रहता है, क्योंकि LH का मैंने आपको बताया था कि अब LH का लेवल बाद में चल करके गिरता है, क्योंकि LH आप यहाँ पर देखें LH का काम था ल्यूटिनाइजेशन कराना, मीन्स ये ओवुलेशन कराना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, लुटाने वाला काम कराना, ओवुलेशन कराना। बाद में थोड़ा लेवल हाई इसलिए रखता था कि ये मेंटेन रहे, बाद में जब देखता है ये मेंटेन नहीं रह पाना तो इसका लेवल अपने आप गिर जाता है और ये गिरा रहता है, फिर बाद में फिर अगली साइकिल में चढ़ता है। यहां पर इस पूरे इवेंट्स को जब हम देख रहे हैं तो हमने 3 चीजों को कवर कर लिया। ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी के हार्मोन्स में क्या चल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये ओवरी में जो चल रहा है उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट करना होगा यूट्रस को। क्यों? क्योंकि ओवरी से जो निकला हुआ एग है उससे जो बनने वाला एम्ब्रियो है उसको इंप्लांट कराना होगा कहां पर, यूट्रस में। तो इसलिए यूट्रस में हमें चेंजेस देखने होंगे। एक्चुअली क्या होता है, किसी फीमेल का हमने यहां पर इंडोमेट्रियम मैंने आपको दिखाया है, यहां पर जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं यह है इंडोमेट्रियम। एक साथ आप घबराने की जरूरत नहीं है, इंडोमेट्रियम को मैं आपको दिखा रहा हूं।